हरे कृष्ण। आज हम महान आचार्य और भक्त भागवत मध्वाचार्य के बारे में कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। एक हैं ग्रंथ भागवत और दूसरे हैं भक्त भागवत। जितना हम भक्त भागवत का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे उतना ही हमारी आसक्ति ग्रंथ भागवत पर बढ़ेगी। भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनके महान भक्तों के बारे में कीर्तन और श्रवण करते हैं। मध्वाचार्य कोई और नहीं, साक्षात हनुमान जी हैं, साक्षात भीम हैं। हनुमान रूप में प्रकट हुए त्रेता युग में और श्री राम जी की सेवा की। वही द्वापर युग में भीम के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। इस कलयुग में मध्वाचार्य के रूप में प्रकट होकर व्यास देव जी की सेवा करते हैं। तो हनुमान, भीम, मध्वाचार्य एक ही हैं। मध्वाचार्य में म का मतलब होता है मधु, वा का मतलब होता है दिव्य ज्ञान। जो मधु समान दिव्य भक्ति का ज्ञान लेकर आए उनका नाम है मध्वाचार्य। शास्त्रों के अनुसार इस संसार में 4 संप्रदाय हैं। इन 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय के आचार्य हैं श्रीपाद मध्वाचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं श्रील मध्वाचार्य। इस्कॉन ब्रह्म मध्वाचार्य संप्रदाय के अंतर्गत आता है। चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम में प्रकट हुए तो उन्होंने इन 4 संप्रदायों के द्वारा भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु ने श्रील मध्वाचार्य को 2 बातें बताई, शुद्ध भक्ति और वैष्णव सेवा। चैतन्य महाप्रभु श्रील मध्वाचार्य से बहुत प्रसन्न थे। मध्वाचार्य मायावाद का खंडन करते थे। बहुत अच्छे से इसका विरोध उन्होंने किया। ये देखकर चैतन्य महाप्रभु ने भी मध्वाचार्य के संप्रदाय में ही दीक्षा ली। अब ये मायावाद क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मायावादी लोग कहते हैं जीव और भगवान एक ही है। हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं, इसलिए हम जीव स्वरूप में हैं। जैसे ही हमें याद आ जाएगा कि हम भगवान हैं तो हम भगवान हो जाएंगे। तो आत्मा परमात्मा एक ही में विलीन हो जाते हैं। ये मायावाद का कथन है। मध्वाचार्य ने कहा जीव और ईश्वर कभी एक नहीं हो सकते। जीव हमेशा ईश्वर का दास रहता है। जीव अलग है, भगवान अलग है। जीव भगवान का है मगर भगवान नहीं है। श्रीपाद मध्वाचार्य के बाल्यकाल की अनेक घटनाएं हैं, अनेक लीलाएं हैं। तो जब मध्वाचार्य का जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया वासुदेव। तो इनका जन्म होने पर इनका भार इतने भारी थे कि इनकी माता इनको अपनी गोद में उठा नहीं पाती थी। इनकी माता का नाम था सत्यवती। अब स्वयं भीम है, हनुमान है, तो कौन उठा सकता है। मध्वाचार्य को बचपन में बहुत भूख लगती थी। सत्यवती बार बार स्तनपान कराती थी। तो मध्वाचार्य को पुत्र रूप में पाने के लिए इनके माता पिता ने 12 वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की थी। उडुपी के पास एक क्षेत्र है, पादम क्षेत्र। तो वहाँ एक गांव है। उस पादम क्षेत्र से पैदल चलते हुए उडुपी के अनंतेश्वर मंदिर में रोज़ इनके माता पिता जाते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि हमें ऐसा पुत्र प्रदान करना जो आपका भक्त हो। तब अनंतेश्वर जो साक्षात परशुराम जी हैं, परशुराम जी जिस स्थान पर अंतर्ध्यान हुए उस स्थान का नाम है अनंतेश्वर। 12 साल तक सिर्फ दूध ही पीकर इनके माता पिता ने ये कठिन तपस्या की। स्वयं अनंतेश्वर भगवान एक दिन प्रकट हुए और बोले, एक महान भक्त आपके गर्भ से प्रकट होने वाला है। कुछ समय के बाद बालक प्रकट हुआ। तो 1 महीने के बाद माता पिता ने सोचा कि बालक को अनंतेश्वर के दर्शन कराने के लिए ले जाएं। जब अनंतेश्वर के दर्शन कराकर वापस आ रहे थे तो मार्ग में एक ब्रह्म राक्षस मिला। वह बहुत चिल्ला रहा था और माता पिता दोनों घबरा गए। पिता ने पूछा उस ब्रह्म राक्षस से कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, इस बालक के चरण मेरे सिर पर रख दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। ये सुनकर माँ घबरा गई। छोटा सा बालक और उसके पैर इस ब्रह्म राक्षस के सर पर कैसे रखें। पिता बोले,
तुम घबराओ मत, हमारा पुत्र साधारण नहीं है, पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए आया है। बचपन में मध्वाचार्य का नाम वासुदेव था, तो पिता ने पुत्र को अपनी गोद में लिया और उस राक्षस के सिर पर उनके पैर रख दिए। ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो गई। इस प्रकार मध्वाचार्य बचपन से ही अपनी लीलाएं करने लगे, लोगों का उद्धार करने लगे। तो एक बार की घटना है कि मध्वाचार्य के पिता के पास अधिक धन नहीं था। उन्होंने एक बैल खरीदना था, तो बैल खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए। काफ़ी समय बीत चुका था, तो उस उधार के पैसे चुका नहीं पाए। एक दिन जिसका उधार देना था वो व्यक्ति उनके घर पर आकर बैठ गया और बोलने लगा कि जब तक आप मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब ना तो वह भोजन कर रहा था और ना ही वह जा रहा था। तो पहले के समय में क्या होता था कि अगर घर पे कोई व्यक्ति आया है तो जब तक वो भोजन नहीं करेगा तब तक घर के सदस्य भी भोजन नहीं किया करते थे। तो इधर मध्वाचार्य को बहुत भूख लगी थी। बार बार माँ के पास जाते और भोजन मांगते। माँ बोली कि बेटा अभी अतिथि घर पर हैं, जब तक वो भोजन नहीं करेंगे हम कैसे भोजन कर सकते हैं। तो माधवाचार्य छोटे बालक थे। उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे माता पिता मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं। आप जब तक भोजन नहीं करेंगे मुझे भोजन नहीं मिलेगा, तो आप भोजन कर लो और मैं भी फिर भोजन कर लूँगा। छोटे से बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि जब तक तुम्हारे पिता मेरा उधार नहीं चुकाएंगे मैं भोजन नहीं करूँगा और ना ही मैं यहाँ से जाऊँगा। तो मध्वाचार्य बोले, आप मुझे बताइए मेरे पिता ने आपका कितना धन देना है, चलो मेरे साथ, मैं आपको आपका धन लौटाऊँगा। तो वह व्यक्ति उस बालक के साथ चला गया। इतने प्रेम से वो बालक बोल रहा था और उनका हाथ पकड़कर लेके जाते हैं मध्वाचार्य अपने आंगन में। उनके आंगन में इमली का वृक्ष था। उस वृक्ष से कुछ इमली जमीन पर गिरे थी। उन गिरे हुई इमलियों की गुठलियों को उठाकर मध्वाचार्य उस व्यक्ति के हाथ में उन्होंने रखा और बोले कि ये लो, आपका कर्जा चुक गया। उस व्यक्ति ने सोचा छोटा बालक है, हाथ में इमली के बीज लिए हैं। वह व्यक्ति जैसे ही अपना हाथ खोलता है तो देखता है कि हाथ में इमली के बीज नहीं, सोने की मुद्राएं थीं। वह आश्चर्यचकित हो गया और भोजन करने चला गया और मध्वाचार्य के पिता को बोला, आपका कर्जा चुक गया। मध्वाचार्य के इस प्रकार के कार्य से सब बहुत हैरान थे। मध्वाचार्य जब 8 वर्ष के थे उनकी तीव्र इच्छा हुई संन्यास लेने की। उस समय एक बड़े सन्यासी थे अच्युत प्रेक्ष, तो उनसे मध्वाचार्य की मित्रता हो गई। अच्युत प्रेक्ष के जो गुरु थे उन्होंने कहा था कि तुम ऐसे बालक को देखोगे, ये बालक कोई साधारण नहीं होगा। जब यह बालक दुर्गा के मंदिर में प्रणाम करके आगे बढ़ेगा तो पीछे पीछे दुर्गा माँ इसके पीछे चलेंगी। जब तुम इस दृश्य को देखोगे तो तुम समझ लेना कि इस बालक को तुमने दीक्षा देनी है। यह बालक तुम्हारा शिष्य बनेगा। यह बालक सारे जगत का उद्धार करने वाला होगा। एक बार मध्वाचार्य को उनके माता पिता एक विवाह उत्सव में ले गए। अब वहाँ उस विवाह उत्सव में मध्वाचार्य जी का मन नहीं लगा। वह वहाँ से बाहर निकले। पास में एक दुर्गा का मंदिर था, वहाँ गए, दुर्गा जी को प्रणाम किया। तो जैसे ही दुर्गा जी को प्रणाम करके आगे बढ़े तो दुर्गा जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। इस दृश्य को अच्युत प्रेक्ष ने देख लिया। अच्युत प्रेक्ष उस बालक पर नज़र रखने लगे, उसे अपने पास बुलाते, उन्हें श्लोक याद करने को कहते। तो एक दिन ऐसा करते करते मध्वाचार्य अपने घर वापस नहीं गए। माता पिता को पता चला उनका पुत्र जो अच्युत प्रेक्ष सन्यासी के साथ हैं। तो माता पिता वहाँ पहुँचे, देखा मध्वाचार्य अच्युत प्रेक्ष की चरण सेवा कर रहे हैं। माता पिता बोले, अरे बेटा घर चलो। मध्वाचार्य ने मना कर दिया। माता पिता बोले, बेटा तुम हमारी इकलौती संतान हो, हम तुम्हें संन्यास कैसे लेने देंगे, हम तुम्हारा विरह सहन नहीं कर पाएंगे। तो मध्वाचार्य बोले, एक पुत्र और हो जाए तो तुम मुझे संन्यास लेने दोगे? माता पिता ने बोला हाँ। तो मध्वाचार्य माता पिता के साथ वापस आ गए घर। ठीक 1 वर्ष के बाद दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ। जब दूसरा पुत्र हुआ तो मध्वाचार्य अच्युत प्रेक्ष के पास वापस चले गए। माता पिता बोले, हम तुम्हारा विरह नहीं सह पाएंगे,
तुम घर छोड़कर नहीं जा सकते, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, तुम संन्यास नहीं ले सकते। हम कैसे तुम्हें संन्यास लेने दें, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो मध्वाचार्य बोले, आप मुझे संन्यास की आज्ञा दे दो। आप मुझे सन्यासी रूप में देखना चाहते हो या फिर कभी देखना ही नहीं चाहते? तो ये शब्द सुनकर माता पिता घबरा गए। उन्होंने 9 वर्ष के पुत्र को दंडवत प्रणाम किया और वापस घर चले गए। तो सारे उडुपी क्षेत्र के लोग देख रहे थे कि एक 9 वर्ष का बालक संन्यास ले रहा है। उनके बाल मुड़ाए गए, है ना। ये सब देखकर उन जो उडुपी के वासी थे, उनकी आँखों से अश्रुधारा बह रही थी। संन्यास के बाद मध्वाचार्य का नाम पड़ा आनंद तीर्थ। तो संन्यास लेकर मध्वाचार्य ने मायावाद का खंडन किया। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य एक महान आचार्य हैं, जिनके बारे में, जिनका जीवन चरित्र सुनने मात्र से हमें लाभ